चैनल फर्स्ट राजस्थान, मैं हूं आपके साथ हरि सिंह कुशवाहा। आज मैं पहुंचा हूं बसेड़ी में और जो तस्वीर मेरे हाथ में आप देख रहे हो, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार ये जूम करके दिखाएं। देखिए, भगवान श्री परशुराम शोभा यात्रा एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 को बसेड़ी में आयोजित किया जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो 14 जून शनिवार दोपहर 12 बजे से भगवान परशुराम शोभा यात्रा पूरे शहर के जो प्रमुख मार्ग है वहां से निकाली जाएगी। और उसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ सुरेश कौशिक जो आयोजक अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जानता हूँ कि किस तरह की पूरे समाज में प्रतिक्रिया है, कौन लोग इसमें भूमिका निभा रहे हैं और बच्चों में जो एजुकेशन के मामले में जो एक क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एक उत्साह बढ़ेगा, उसको लेकर किस तरह के प्रभाव रहेंगे। कौशिक जी, स्वागत है आपका फर्स्ट राजस्थान में। सबसे पहले सर बताएं किस तरह की प्रतिक्रिया रहने वाली है। नहीं, हमारे जो भारत ब्राह्मण समाज का संगठन है वो हमने मंडल से लेकर के यानी इकाई स्तर तक बनाई, 22 इकाई बनाई है। इकाई अध्यक्ष, मंत्री, 11 कार्यकारिणी। और पसेड़ी में हमने 5 मोहल्लों में समाज को बांट रखा है, 5 जगह बैठक होती है। हम पूरे ब्लॉक में हर परिवार तक 10 मिनट में खबर पहुंचा देते हैं। ये हमारा संगठन मजबूत करने का तरीका है। इस समय क्या है, परशुराम जयंती समारोह जो निकाली जा रही है 14 तारीख को प्रातः 12 बजे से बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए प्रतिभा सम्मान करेंगे। और ऐसी स्थिति उनको मनोबल बढ़ाने के लिए जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे कहलवाएंगे आगे आपको क्या करना है। इतनी जो परसेंटेज आती है उसका लाभ मिलने के लिए बच्चों के हित के लिए हम काम करेंगे। सुरेश सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एजुकेशन से लंबे समय से जुड़े हुए, इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में किस तरह की क्रिएटिविटी है, उत्साहवर्धन होता है और क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के कैरियर पर। किस तरह से लगातार बच्चे जो इस तरह से एक दूसरे को देखकर मार्गदर्शन सा उनको होता है और ये भी भावना होती है कि अगर ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी इस स्तर तक पहुँच सकता हूँ। सर, बच्चों से आपका क्या? मैं बच्चों से मेरा इतना लगाव है, बच्चों की पूरी स्थिति मुझे डिटेल मालूम पड़ जाती है। बच्चे की योग्यता कितनी है, योग्यता के हिसाब से उसकी पोस्ट की तैयारी कराने भेजते हैं हम लोग। बताओ, 88-85 तक के सब बच्चों को एसटी से करा के मास्टर बनाने की प्रयास करते हैं हम। अगर तुम्हें ताकत है तो आरएएस की बाद में तैयारी करें। एजुकेशन से आईएएस आरएएस अधिकांश बनते हैं दांत में। और बच्चों को डॉक्टर की स्थिति जब 95 में से ऊपर परसेंटेज है तो उसको हम कोटा कोचिंग के लिए भेज देते हैं, डॉक्टर आईआईटी और MBBS के लिए। ऐसी स्थिति में बच्चे सफल रहते हैं। आज बसेड़ी क्षेत्र में देखा जाए तो अध्यापकों की कोई कमी नहीं है जो हमारे द्वारा अध्यापक बनाए गए। पढ़ाते थे वो अध्यापक बनाए गए थे, वो अध्यापक बने, और पढ़ते थे वो अध्यापक बने। उसके बाद में आरएएस की तैयारी बहुत से विद्यार्थी कर रहे हैं, प्री निकल चुका है और मेन की तैयारी में लगे होगा उनका प्री मेन भी हो जाएगा। सर, इसमें जो आप स्वागत सम्मान के लिए किस तरह की जो परसेंटेज का क्राइटेरिया आपने बता दिया, 85 तक बच्चों को लेते हैं हम, तो उसमें 10वीं 12वीं और जो पोस्टिंग होती है उनको भी शामिल करते हैं। उनको जिनकी पोस्टिंग हुई है इस वर्ष इस सत्र में उनका भी सम्मान करेंगे। करीब कितने बच्चों का आज सम्मान हुआ? करीब मेरे पास 25 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, 13 तारीख तक और आएंगे। करीब मैं जानता हूं 50 और 60 के आसपास कम से कम विद्यार्थी 10-12 वाले आ जाएंगे, पोस्टिंग वाले अतिरिक्त आएंगे। कौशिक जी, एक मेरा प्रश्न और ये भी है आपसे कि जो अभी 9th क्लास में है कोई बालक, कोई 11th क्लास में है, तो अगले साल वो बोर्ड की क्लास करेंगे और कोई BSTC का प्री एग्जाम पास कर चुका है, तो उनके लिए आपकी तरफ से किस तरह के मार्गदर्शन रहने वाले हैं? नहीं, उनके लिए हम जो अपने स्पीच देंगे, संबोधन करेंगे, उसमें हम जो 9th में और 11th क्लास में उनसे कहेंगे देखिए आपके बड़े भैयाओं की इतनी परसेंटेज, इससे ज़्यादा परसेंटेज लाने के प्रयास करें। अभी से तैयारी करें, एक एक चीज़ की तैयारी करें, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें कंपटीशन ऑब्जेक्ट टाइप पेपर आता है। ऐसी स्थिति प्रत्येक लाइन की तैयारी करेंगे तो आपको आगे भी बढ़ेंगे और अपने नंबर इनसे ज़्यादा लाने का प्रयास करेंगे। सर, आपकी समाज के लिए कोई विशेष मैसेज 14 तारीख के लिए लोगों में? 14 तारीख के लिए विशेष मैसेज ये है, हम 14 तारीख के बाद कैंप लगाएंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा जो रोडवेज में कार्ड बनता है 60 साल वालों का, उनके हम मोबाइल सिस्टम से वही कैंप लगा करके, निजी कैंप लगा करके उनके कार्ड बनवाएंगे। उनके और रजिस्टर्ड कार्ड उनके घर आ जाता है रजिस्ट्री के माध्यम से। इस प्रयोग को हम करेंगे, राज्य सरकार दे रही है तो हमें आपत्ति क्या है। बिल्कुल सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ जो सुरेश हैं, सुरेश कौशिक है, अध्यक्ष हैं ये यहाँ के। तो इन्होंने जो इनसे हमारी तमाम चर्चा हुई तो उससे एक बात निकल के आती है कि एजुकेशन में आपको पढ़ना है तो एक दूसरे की जो स्टेप बाय स्टेप जो विकास की रणनीति है, बच्चों का जो कैरियर है, उसको देखकर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से जो बच्चों में एक दूसरे से जो कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की जो भावना पैदा होती है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो रुके रहिए आप और बने रहिए हमारे साथ और देखेंगे आप 14 तारीख के जो किस किस तरह के जो इनके कार्यक्रम होंगे, क्या इनकी रणनीति रहेगी और किस तरह की प्रक्रिया रहेगी। फिलहाल के लिए इतना है।